तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन गुप्ता जी, फाउंडर और डायरेक्टर पीपी ज्वेलर्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय केडिया जी, डायरेक्टर रिसर्च हेड हैं केडिया एडवाइजरी के। रवि आर कुमार जी, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित गर्ग जी, फाउंडर है दिल्ली डायमंड्स हाउस ऑफ रिंग्स के। लेकिन सबसे पहले केडिया जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपको सोने और चांदी की कीमतों पर अच्छी पकड़ है, लंबे वक्त से इनका जो ट्रेंड रहा है उस पर आप नजर रखते हैं, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें खरीदे या बेचे, एक आम ग्राहक के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूं, बाय या फिर सेल? क्या कीमतें और बढ़ेंगी या फिर हमें इंतजार करना चाहिए? नमस्ते नेहा जी। बिल्कुल देखिए, 2025 एक शानदार साल रहा है और हमने पिछले 25-50 सालों में कभी भी ऐसा मूव नहीं देखा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि गोल्ड और सिल्वर का एक फाइनेंशियलाइजेशन होना। क्योंकि अब तक इंडिया कभी भी सोना चांदी परचेज नहीं करता था, कंज्यूम करता था। हम घरों में सोना चांदी जो लेके आते थे उसको कंज्यूम कर लेते थे, कभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। जिस दिन से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बैक टू बैक बन रही है और कहीं ना कहीं फैमिली ऑफिसेस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट देख रहे थे कि इक्विटी में कोई बेटर रिटर्न नहीं बन पा रहा था, तो उनका जो हुजूम है वो हमने 2024-25 के अंदर एंट्री होते हुए देखे सोने और चांदी में। तो करंटली यस, मार्केट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेक्टेड है, जहां पे सोने में हमने करीबन 80-90% की तेजी देख ली और चांदी में तो लगभग 250% की तेजी देखी है। तो करंट लेवल से ऐसा लगता जरूर है कि मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शंस आ जाए, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अब सोना चांदी एक कंजम्पशन की भी कमोडिटी हो चुकी है और एक निवेश के लिए भी हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट रहेगा, बट एक छोटे मोटे करेक्शन के साथ चलता रहेगा। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। रवि जी, आप केडिया जी की बात से सहमत हैं कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए? जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो वॉलेटाइल हैं, ऐसे में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस भी अप एंड डाउन हो रहे हैं। क्या है आपका नजरिया? देखिए, नजरिया बिल्कुल साफ है। जब भी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दो ही एसेट है, पहला इक्विटी, दूसरा गोल्ड। इक्विटी टू गोल्ड रेशियो अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड ऑलरेडी ऐसा बताया जा रहा है ओवर प्राइस है, लेकिन ओवर प्राइस होने का मल्टीपल रीजन है। अगर इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखता है लोगों को, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफआईआईडीआई जो हैं, तब वो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। तो अभी का जो समय है, गोल्ड पे नया इन्वेस्टमेंट का सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करेंट इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर गोल्ड का देखा जाए तो 10.2% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर है। 2025 का जो रिटर्न है, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के वजह से बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इक्विटी मार्केट परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया। इक्विटी मार्केट हमारे इंडियन का 3% के रेंज में रहा है। तो अभी गोल्ड को होल्ड करने की सलाह कोई नया बाइंग का ये अवसर नहीं कि हम एक व्यापारी हैं तो हम गोल्ड को बाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कट टू कट है, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक आप इसमें बहुत लंबा नहीं तो सोच सकते। इन्वेस्टमेंट ना करें? अब आप फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं या फिर ईटीएफ्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? चाहे फिजिकल गोल्ड हो, चाहे आप डीमैट के थ्रू, चाहे ईटीएफ के थ्रू लेते हैं, प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। हाँ, इंडियन मार्केट में आने के बाद कुछ कस्टम ड्यूटी और कुछ जीएसटी एक्स्ट्रा ठीक बढ़ है। जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। सुमित गर्ग जी भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप तो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अब जब गोल्ड की आसमान छूती कीमतें हैं, शादियों का सीजन बेहद नजदीक आ गया है, तो ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी को रीमेक करा रहे हैं, उसे बेहतरीन डिजाइन में रिफॉर्मेट करवा रहे हैं, या फिर वो हल्के डिजाइन की ओर जा रहे हैं, जो आजकल कई बार कहते हैं कि 22 कैरेट सोना ना खरीद के आप कई बार और सस्ते ऑप्शंस की ओर अपना रुख कर लेते हैं? क्या है ट्रेंड? नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली जब हम इंडियन कम्युनिटी के ज्वेलरी के एक लगाव को देखते हैं, तो सोने से लोगों को इतना प्यार है कि सोना हर भाव में उनको एक क्रेविंग देता है कि मुझे इसको लेना ही चाहिए। होता क्या है, जैसे ही सोना इतनी तेज गति से जब भी बढ़ता है तो एक बार को थोड़ी सी रुकावट आती है, लोग सोचते हैं शायद कुछ करेक्शन आएगी, बट धीरे धीरे जब उनको लगता है कि नहीं, करेक्शन की कोई उम्मीद ही नहीं है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो लोगों का रुझान दोबारा बाइंग की तरफ निकल जाता है। और लोग मतलब हम बीइंग ए ज्वेलर, हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि कोई भी 9 कैरेट की या 14 कैरेट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 22 कैरेट की ही डिमांड है। लोगों का सोने से एक प्यार है, सोने से एक लगाव है, वो हमेशा रहेगा और सोना ऐसे ही बिकता रहेगा। तो सोना जो है वो कभी अपनी चमक नहीं खोएगा, ये सुमित जी कह रहे हैं। मेरे साथ पवन गुप्ता जी भी मौजूद हैं। पवन जी, जो हाल फिलहाल जिस तरह की सोने के दाम है, अब सबको मन में यही मलाल रह गया कि काश 6 महीने पहले खरीदा होता तो आज डबल द वैल्यू हो जाती। ये मलाल क्या अभी भी रह जाएगा? अब से अगर आगे 6 महीने बाद हम सोचेंगे कि काश हमने जनवरी 2026 में लिया होता तो हमें फायदा हो गया होता? देखिए, हमें आज ये चीज महंगी लग रही है, कल ये चीज सस्ती लगेगी।
चाहे प्रॉपर्टी लें चाहे गोल्ड लें, ये एक नेचुरल कॉल है कि हर आदमी जिस दिन खरीदता है उस दिन महंगी लगती है, बाद में वो सस्ती लगती है। मतलब इसमें कोई खास बात नहीं है। जब तक ये अभी, क्योंकि गोल्ड का रेट फिक्स नहीं हुआ है, तो अनसर्टेन नहीं लगता है कि गोल्ड कल को बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि फ्यूचर में गोल्ड घटने की कोई उम्मीद नहीं है, बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। आज सुबह भी चांदी एक देखो 3,30,000 से 3 लाख हो गई थी, और अब वापसी 3,20 हो गई है। तो ये टेम्परेरी तेजी मंदी चलती रहेगी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये नया रियल एस्टेट बन गया है जिसकी कीमतें कभी डाउन नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी। केडिया जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केडिया जी, 35,000 टन सोना भारतीय के घर में मौजूद है। ये अमेरिका और चीन से भी कहीं ज्यादा है, हम इसमें सबसे ज्यादा आगे इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड स्टोरेज हिंदुस्तानी घरों में होता है वो ज्यादातर फ्यूचर यूजेज के लिए, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन क्या हम गोल्ड को किसी बजट योजना का हिस्सा बना सकते हैं या सरकार की किसी और नीति का हिस्सा बना सकते हैं ताकि इसके प्राइसेस को सिर्फ ग्लोबल ट्रेंड से कंट्रोल ना किया जा सके, लोकल भी कुछ ऐसा हो जिससे इनके प्राइसेस कहीं ना कहीं रेगुलेट किए जा सके? देखिए, अब तक इंडिया प्राइस टेकर रहा है हमेशा, लेकिन यस, जिस ढंग से हमने देखा घरों में जो सोने का स्टॉक है वो बढ़ रहा है, उसका कारण है कि हम गोल्ड में इमोशन देखते हैं। आज कोई भी घर में अगर बच्ची नहीं आती है तो शादी के बाद आए चाहे जन्म ले, तब हम देख रहे हैं कि वहां पे सोने की बाली या सोने की चम्मच से हम लोग घुट्टी देते, तो इमोशन अटका हुआ है। तो जब तक इमोशन है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। 2014 में हमने देखा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लेके आई थी। आप भी देखिए, इंडिया 2014 से पहले 1,000 टन इंपोर्ट करता था। अब एवरेज अगर हम देखें तो दो तरीके की डिमांड है, एक कंजम्पशन डिमांड है और अब एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो मुझे लगता है 850 टन का जो इंपोर्ट है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को कर पाए कि जो हमारे पास ओल्ड गोल्ड घर में पड़ा हुआ है अगर वो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाए, तो डेफिनेटली हमारी जो इंपोर्ट्स है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट टाइमिंग, इंडिया में जो गोल्ड लिया जाता है वो इमोशन के प्रति लिया जाता है। ये तो जो इन्वेस्टमेंट का दौर है, ये तो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि सोने और चांदी में भी हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप निवेश करते हो तो उसके पीछे रिटर्न दिखा रहता है कि मुझे 6% का रिटर्न मिलने वाला है या 10% या 12%। लेकिन अब तक हमने जो सोना चांदी लिया है वो कंजम्पशन के लिए लिया है। तो आई डाउट एज ऑफ नाउ जब तक वो इमोशन नहीं निकल के आएगा तब तक मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब लग रहा है ऐसा कि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी इसको लेता भी है, रिटर्न देखता है और निकलता भी है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका बेनिफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, रोटेशन भी है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो कमी आई है, क्योंकि अब डिजिटल तौर पे जो हम लोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन आ चुका है। 172% चांदी का रिटर्न है, 76% गोल्ड का रिटर्न है और बाकी तमाम मेटल्स के हम यहाँ पर आपको रिटर्न दिखा रहे हैं। चांदी जो किसी समय में कोई ध्यान नहीं देता था केडिया जी, आज एक ऐसा निवेश का जरिया या यूं कहें कि एक ऐसी कमोडिटी बन गया है, हर कोई उसकी तरफ यूं देख रहा है कि अचानक से चांदी के प्राइसेस रेस कर गए हैं। तो ये गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो डिससिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है, जो एक समय पर चांदी कहीं बहुत नीचे रहती थी, अब वो क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण है चांदी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। 10-12 साल पहले चांदी कोई कंजम्पशन में ज्यादा यूज नहीं होता था, खाली सिल्वरवेयर या ज्वेलरी में थोड़ा बहुत। अब आप देखो, सोलार, ईवी, क्लीन एनर्जी में चांदी का कंजम्पशन बढ़ गया। पिछले 5 साल से जो हमारे माइन सप्लाई है वो करीबन 1,000 मिलियन आउंस के आजू बाजू में ही है। लेकिन पिछले 2 साल में 200 मिलियन आउंस का खाली इन्वेस्टमेंट में ईटीपी के अंदर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये डेफिसिट हुआ था और ये चीज पकड़ा गया था फाइनेंशियल प्लेयर द्वारा। उन्होंने समझ लिया था कि सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रही है, तो तुरंत रूप से हमने देखा इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी को देखा गया और उसी के नतीजे आज हम 250% की तेजी पिछले साल भर में देख रहे हैं।